अगला कह रहा है कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री कह दें तो मैं पद छोड़ दूंगा। ये वाला बयान उसने ठीक कर दिया है, क्योंकि इससे ये साबित हो गया है कि उसको बचा कौन रहा था अब तक। बेटियों के साथ न्याय करने की बजाय उन्हें इस कदर प्रताड़ित किया। इस आंदोलन के साथ खड़े होकर के इस आंदोलन के ऊपर कोई परोपकार नहीं कर रहे। असल में ये मौका हमें मिला है कि जब देश को बचाने की लड़ाई कई अर्थों में हो रही हो तो हम उसमें शामिल हो करके, हमें इस आंदोलन ने ये मौका दिया है कि हम अपने नागरिक धर्म को निभा सकें। इसके लिए हम इन आंदोलनकारी साथियों का समर्थन करते हैं और इस आंदोलन में, इस अपने आंदोलन में साथ खड़े होकर के अपने वक्त के निजाम से लड़ने आए हैं। और अभी बहुत कम आंदोलन ऐसे होते हैं जिनको देश भर में इतनी शोहरत मिल पाती है जो इस आंदोलन को मिली हुई है। इसके पहले बहुत थोड़े से आंदोलन होंगे हाल के दिनों में, अगर कहें, चाहे वो 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद रहा हो, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन रहा हो, और उसके बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन वो किसान आंदोलन था, जिसने पूरे देश में लोगों को जागरूक किया। जब मैं यहां इस आंदोलन में आया, हर रंग का झंडा, हर विचार को मानने वाले लोग इस आंदोलन में खड़े हैं, तो ऐसा लगता है मुझे कि देश भर में न्याय के लिए चल रहे उन समय आंदोलनों का एक सारांश रूप यह आंदोलन बन चुका है। इसलिए आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए इस आंदोलन के साथ खड़े होकर हम अपना नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हैं। कि जिस समय इस देश में नारा लगा था कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, उस नारे को बहुत शोहरत मिली, करोड़ों रुपया देकर के खर्च किया गया कि यह नारा गांव गांव पहुंच जाए कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और जब ये नारा एक तरफ देश के नेता लगा रहे थे तो दूसरी तरफ पॉलिसी बना रहे थे कि न इंडिया को पढ़ने देंगे न इंडिया को बढ़ने देंगे, और शिक्षा नीति को निजी हाथों में बेच दिया। तो वैसे ही एक दूसरा नारा लगा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यह कहा गया कि हम तो वो देश हैं जिसमें बेटियों को, हम महिलाओं को देवी मान के पूजते हैं। बेटियों के साथ न्याय करने की बजाय उन्हें इस कदर प्रताड़ित किया कि अब दूसरी बार उनको यहां सड़क पर उतर करके अपने हक के लिए न्याय मांगने आना पड़ा है। तो भाई नारे पर विश्वास करें या उनके काम को देखें। मैं नाम लेने की बजाय कोशिश करता हूं कि उन प्रवृत्तियों पर बात करें, क्योंकि अगर उनका नाम लेंगे तो आज वाले का भी नाम लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि इस मंच से ऐसे लोगों का नाम लिया जाए। आरोप लगाया जा रहा है, उसका सबूत दिया जा रहा है, और अब उससे आगे बढ़ करके अपना सब कुछ करियर दांव पे लगा करके ये हमारे आंदोलनकारी सड़क पर, ये आंदोलनकारी साथी आ गए हैं कि अब हम ये न्याय लड़कर लेंगे। और उसके बाद भी एक खामोशी छाई हुई है उन लोगों के इलाके में जो हर बात पर भाषण ही दिया करते हैं और इस मुद्दे पर अब कुछ नहीं बोल रहे। तो मैं सोचता हूं कि इस देश में वो नैतिकता कहां गई कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगे तो आपको तो अपने आप पर छोड़ देना चाहिए। अगला कह रहा है कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री कह दें तो मैं पद छोड़ दूंगा। ये वाला बयान उसने ठीक कर दिया है, क्योंकि इससे ये साबित हो गया है कि उसको बचा कौन रहा था अब तक। इसका मतलब कि कुछ थे लोग जो उनको बचा रहे थे। बहुत ज्यादा बातें न करते हुए, इस जगह पर, यह जंतर मंतर की जमीन, लोकतंत्र जमहूरियत कुछ ही वजहों से चलती है। वो तानाशाही की तरफ न चली जाए, इसके लिए केवल एक फर्ज होता है कि जब इस मुल्क की आवाम को लगता है कि कोई चीज उनके खिलाफ हो रही होती है तो वो सड़क पर यूं ही दरी बिछाकर बैठ जाते हैं। तो देश को मजबूत ये सड़कें ही करती है। इस देश के एक नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है।
और ये बात साबित की इस देश के किसान आंदोलन ने। और जब मुझे पता चला कि पूरे देश के किसानों ने, इस देश के बहुजन आंदोलनों ने, और अभी हमारे पहले एक पंचायत के हमारे अगुआ बोल रहे थे, उनके सीने पर एक बिल्ला लगा हुआ था और उनकी बातों में एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे और एक तरफ चौधरी छोटू राम थे। और उन्होंने एक बात कही थी, जब लोग इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे थे तो कैसे वो लड़ाई अधूरी थी। हमारे पुरखों ने तो इस मुल्क को मुकम्मल रूप से आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ी और कुर्बानियां दी हैं। हमें तो उस मुल्क को बचाने के लिए इतनी कुर्बानी देनी पड़े तो ये कोई ज्यादा नहीं है। और इसलिए मैं आप सब से ये गुजारिश करता हूं, और आंदोलन बहुत सही दिशा में चल रहा है। आंदोलन चलाने वाले लोगों के लिए मेरी कोई सलाह नहीं है। आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत एकजुटता के भाव से, तमाम अलग अलग ख्यालों के लोग, अलग अलग दलों के लोग, भाई सियासत को पहले पिछले आंदोलन में कहा गया कि नहीं अब तो सब लोग आ रहे, तो कहा जाता है कि अगर आप राजनीति करेंगे नहीं तो राजनीति के शिकार होंगे, और राजनीति कोई आपसे कर रहा है तो आप इतनी राजनीति तो कर लो कि अपना वजूद, अपना सम्मान बचा सकें। तो मैं इस आंदोलनकारी हमारे साथियों को, हमारा जज्बा, हमारी हिम्मत उन्हें मिले क्योंकि हम उनसे मिलकर यह हिम्मत लेकर लौट रहे हैं। और जितने भी जन आंदोलन है ये राष्ट्र को, मुल्क को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। देश और राष्ट्र किसी नक्शे पर खींच दिए गए लकीर के बीच आने वाला भूगोल नहीं होता। जंगल, नली, पहाड़े, पर्वत, इन सब से मिलकर कोई देश नहीं बनता। देश उसके नागरिकों से बनता है। और अगर उस देश के नागरिक कह रहे हैं कि हमें इस मुल्क में अपना हक चाहिए,